नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ड्रोन इंस्टीट्यूट में। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे, उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि मानव का विकास कैसे हुआ है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर आधुनिक मानव का विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में भी क्या हमने चर्चा की थी। तो अब हम वही देखेंगे कि जो मानव विकास का सिद्धांत है किसने दिया था, ठीक है, और क्या क्या बताया था उसके बारे में। हम आज पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हम धीरे धीरे फैक्ट बाई फैक्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है मित्र। तो जो आपके चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने क्या है मानव विकास का सिद्धांत दिया था। जो चार्ल्स डार्विन जी थे, इन्होंने क्या है मानव विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने पहली पुस्तक लिखी। पहली पुस्तक कौन सी थी इनकी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया कि मानव का विकास कैसे हुआ। जी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, ये कब लिखी थी? तो 1859 ईस्वी में इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी। फिर क्या है कि लोगों के मन में क्या है डाउट पैदा हुए। क्या है कि डाउट हुए कि कुछ लोगों का कहना था कि जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो बंदर से हुई है। तो इन्हें क्या है कि दूसरी पुस्तक लिखनी पड़ी। क्या है, इन्होंने फिर दूसरी पुस्तक लिखी। दूसरी पुस्तक कौन सी लिखी थी इन्होंने? तो डिफेंस ऑफ मैन। क्या है? डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन में इन्होंने बताया चार्ल्स डार्विन ने कि जो मानव है कि केवल बानर ही मनुष्य के समीप है। ऐसा नहीं है कि जो आपके जो पूर्वज थे वो बंदर थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने चार्ल्स डार्विन ने बताया कि जो केवल बानर ही है जो क्या है मनुष्य के करीब है, मतलब आकृति में देखने में जो बानर ही है जो मनुष्य के करीब है, ना कि ऐसा है कि बानर से ही मनुष्य पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज से आपका ये भी डाउट समाप्त हो गया होगा। चलते हैं आगे। अब हम पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। किसने खोज की थी? तो दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। किसकी अध्यक्षता में की थी? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो नामकरण भी आपका किसने किया था? जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था। इतना आपको समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया इतना सब। इसके बाद आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो आपकी सभ्यता है वो क्या? चीन की सभ्यता थी। क्या थी? चीन की सभ्यता थी। दूसरी आपकी क्या थी? मोसोपोटामिया की सभ्यता। जो मोसोपोटामिया की सभ्यता है कहाँ की है? आपकी इराक की है, ठीक है। ये दो ही सभ्यताएं थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। समझ में आया आपको? जो दो ही सभ्यताएं हैं जो सिंधु घाटी सभ्यताएं के वो क्या थी? समकालीन थी, ठीक है। तो एक क्या? चीन की सभ्यता और दूसरी आपकी मोसोपोटामिया की सभ्यता। मोसोपोटामिया की सभ्यता। मोसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की थी? इराक की थी। कहाँ की थी? इराक की। जो मोसोपोटामिया की सभ्यता है ये किस नदी के किनारे थी? तो दजला और फरात नदी के किनारे थी। दजला और फरात नदी के किनारे थी। कौन? ये मोसोपोटामिया की सभ्यता आपकी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है, चारों बिंदुओं के बारे में हम देख रहे होंगे यहाँ पर। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उत्तरी बिंदु कौन था? तो इसका उत्तरी बिंदु था मांडा। आज की स्थिति में मांडा कहाँ पड़ता है आपका? तो लद्दाख। ऑप्शन में आपको जम्मू कश्मीर भी मिल सकता है, तो कहाँ पड़ता है? लद्दाख, या आपको ऑप्शन में जम्मू कश्मीर मिल जाए तो वो भी सही हो जाएगा। क्या? लद्दाख में आज की स्थिति क्या है? तो मांडा, मतलब मांडा है जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? तो चिनाव नदी के किनारे है। कहाँ पे? चिनाव नदी के किनारे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पूर्वी बिंदु कौन था? पूर्वी बिंदु था जो आपका आलमगीर। क्या है? आलमगीर। कहाँ पे है इसकी स्थिति आज की डेट में? तो मेरठ। कहाँ पे? मेरठ में। वो किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? हिंडन नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे दक्षिणी बिंदु था आपका दैमाबाद, या दैमाबाद की जगह दायमाबाद भी लिख किया जाएगा। इसको हम दैमाबाद या दायमाबाद दो प्रकार से लिख सकते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका दक्षिणी बिंदु कौन कौन था? तो दैमाबाद था। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नदी कौन कौन सी है? तो नदी है आपकी क्या? प्रवरा नदी। क्या है? प्रवरा नदी है, ठीक है। प्रवरा नदी के किनारे है आपकी क्या? दैमाबाद। इतना आपको समझ में आया?
इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी बिंदु। सिंधु घाटी सभ्यता है जो इसका पश्चिमी बिंदु क्या था, तो इसका जो पश्चिमी बिंदु था वो सुटकांगेदोर। क्या था? सुटकांगेदोर। आज की स्थिति में सुटकांगेदोर कहाँ पे? पश्चिम में। ओ सॉरी, पश्चिम में नहीं है, पाकिस्तान में। आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सुटकांगेदोर है जो आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? तो दाक्ष नदी के किनारे है। कहाँ पे? दाक्ष नदी के किनारे है। कहाँ पे? दाक्ष नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल मतलब विस्तार कहाँ कितना था? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना था? तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। तो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार मतलब क्षेत्रीय विस्तार कितना था? तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रीय विस्तार था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 2 टीलों में विभाजित थी। सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी कितने टीलों में विभाजित थी? 2 टीलों में विभाजित थी। कौन कौन से? एक पश्चिमी टीला था और एक क्या था आपका? पूर्वी टीला था। एक क्या था? पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला था। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है 2 टीलों में विभाजित थी। तो एक क्या था आपका? पश्चिमी टीला और एक क्या था? पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीला है जो इसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे। क्या है? उच्च वर्ग के लोग रहते थे। जो आपका पूर्वी टीला है इसमें निम्न वर्ग के लोग रहते थे। पश्चिमी टीला के अंदर कौन कौन से लोग रहते थे? राजा और पुरोहित। जो पश्चिमी टीला है ये क्या उच्च वर्ग में आता था? और उच्च वर्ग में कौन कौन रहते थे? तो राजा और पुरोहित। हम बात करते हैं पूर्वी टीला। पूर्वी टीला क्या निम्न वर्ग में आता है। तो इसमें कौन कौन से लोग रहते थे? मजदूर और श्रमिक। मजदूर, श्रमिक, किसान। मजदूर को ही हम क्या बोल देते हैं? श्रमिक बोल देते हैं। ठीक है। जो पश्चिमी जो सिंधु घाटी सभ्यता है 2 टीलों में विभाजित थी, लेकिन इसमें जो एक नगर ऐसा था धौलावीरा जो 3 टीलाओं में विभाजित था। कितने में? 3 टीलाओं में विभाजित था। वो कौन था? धौलावीरा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता बहुत अधिक कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है जो 3 टीलों में विभाजित था? तो आपका कौन था? धौलावीरा। कौन कौन सी टीले थे इसमें? तो पश्चिमी टीला और मध्य टीला और पूर्वी टीला। ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी पूरी वो खाली 2 ही टीलों में विभाजित थी, लेकिन उसमें एक ऐसा नगर है धौलावीरा जो खाली 3 टीलों में विभाजित था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो लिपि थी कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। जैसे हिंदी है तो उसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। तो इसकी क्या है? भाव चित्रात्मक लिपि थी। जैसे देवनागरी लिपि में क्या है कि हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं। जो भाव चित्रात्मक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी इसमें कैसे लिखते थे लोग? दाएं से बाएं। इसमें उल्टा लिखते थे। कैसे? यहाँ से लिखना प्रारंभ करते थे और ऐसे आते थे लेफ्ट साइड। दाएं से लिखना प्रारंभ करते थे और लेफ्ट साइड आते थे, मतलब बाएं आते थे। जो हम लोग लिखते हैं जैसे देवनागरी लिपि में तो अपन कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट। अपन लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था ये कैसा था? मातृ पितृत्मक समाज था। मतलब इसमें मम्मी की जलती थी, पापा की नहीं जलती थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो ये मातृ सत्तात्मक समाज था। इसमें किसकी चलती थी? माताओं की चलती थी। ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके जो घर बने थे तो इसमें कैसी ईंटों का प्रयोग होता था? उनकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात किस मतलब अनुपात में इसका प्रयोग होता था? तो कैसे होता था? इसकी 4:2:1। 4 क्या थी? इसकी लंबाई थी। ईंटा है जो इसकी क्या 4 क्या थी? लंबाई थी और 2 क्या थी? इसकी चौड़ाई थी, 1 ऊंचाई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें ईंटों का प्रयोग किस अनुपात में होता था? एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा गया परीक्षाओं में। 4:2:1 के अनुपात में प्रयोग की जाती थी। ठीक है मित्रों। इसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें पवित्र पशु किसको माना गया है? पवित्र जो पशु है किसको माना गया है? तो कुंवर वाला बैल। क्या है? कुंवर वाला बैल। बैल को ही हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? वृषभ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वृषभ बोल देते हैं। और इसी को इसमें लिखा गया है कि श्रृंग युक्त बैल। श्रृंग युक्त बैल। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी आकृति कैसी थी? आकृति थी इसकी त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार इसकी आकृति थी। कैसी आकृति? त्रिभुजाकार आकृति थी। मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से जैसे भारत है तो इसका वो मैप के द्वारा देखते हैं नक्शा बना रहता, तो उसी में जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी आकृति क्या ही? त्रिभुजाकार आकृति का इसका विस्तार था। ठीक है मित्रों। इसके बाद बात करते हैं व्यवसाय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे किस चीज़ का व्यवसाय करते थे? तो इसमें कृषि और व्यापार
अब आप लोग सोच रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार भी करते थे। हाँ, इसमें कपास का व्यापार किया जाता था। किस चीज़ का? कपास का व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें वर्ग कितने थे? तो 4 वर्ग थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। कितने वर्ग थे? 4, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल, इनकी खोज कब हुई, किसने की, किस नदी के किनारे है। जो हड़प्पा सभ्यता है आपकी कहाँ पे है? हड़प्पा सभ्यता ये आपकी है पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में इसकी स्थिति है। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है इस समय कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इसकी स्थिति क्या है? पाकिस्तान में। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1922 में। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज है किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी, R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने की थी इसकी खोज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।